सो लीनियर रिग्रेशन, अब लीनियर रिग्रेशन में हम लोग लास्ट वीडियो मैंने डाला था, तो उसके अंदर मैंने बेसिक जितने भी मेथड थे, फॉर्मूले थे, कैसे याद करना फॉर्मूले को, एंड उसका मेथड है कैसे याद करना है। यहाँ पे ये चैप्टर में देर आर 3 एक्सरसाइज राइट ना, 3.1, 3.2, 3.3, 3 एक्सरसाइज है। तो 3.1 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला, कौन कौन से मेथड है, ये मैंने बताया है। 3.2 के अंदर कौन से मेथड, कौन से फॉर्मूला, एंड 3.3 में क्या करना है, ये सब कुछ मैंने डिटेल वो वीडियो में बना के दे दिया। ओके, अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लेना। अब ये वीडियो में हम लोग मेथड भी पढ़ेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करते जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे एंड उसका मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ याद करते जाएंगे। क्लियर? तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का, अभी देखो देर आर 3 एक्सरसाइज ना, 3 एक्सरसाइज है, तो 3 एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। एंड वो क्वेश्चन ऐसा मैंने सिलेक्ट किया है कि जो एग्जाम के रिलेटेड में आता है, तो एग्जाम में आएगा इस टाइप का, और साथ में बताते जाऊँगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अभी लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर 2025 में जो अभी बोर्ड का पेपर हुआ है, उसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 2025 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। एंड एक मिसलेनियस का क्वेश्चन पूछा था, मिसलेनियस का क्वेश्चन पूछा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये 3 मार्क के लिए था एंड ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था। क्लियर? अभी देखो ऐसा बच्चे लोग क्या करते हो आप लोग कि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हो, एक्सरसाइज करते जाते हो, बाकी सॉल्व एग्जाम्पल हो गया और मिसलेनियस हो गया, वो आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो वो भी कंपलसरी है पढ़ना। क्यों? क्योंकि मार्च 2025 में मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, जो कि 4 मार्क का है। ओके, और एक अगर हम लोग 24 की बात करें, 24 की बात करें, तो यहाँ पे मिसलेनियस में से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 4 मार्क। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और एक क्वेश्चन था वो बाहर से था, बाहर से मीन्स लाइक ए बेसिक जैसे क्वेश्चन रहता है ना, वैसा मतलब कन्वर्ट करके बनाया गया था, जिसे जिसमें BYX दिया था, BXY दिया था, एंड वेरिएंस ऑफ X दे दिया था, एंड आपको पूछा था वेरिएंस ऑफ Y क्या रहेगा, ये फाइंड आउट करो। ऐसा करके क्वेश्चन दिया था, बट वो वर्ड में लिखा था BYX मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y ऑन X, ये किसका, X ऑन Y, और वेरिएंस ऑफ X दिया था, आपको वेरिएंस ऑफ Y पूछा था, ये 3 मार्क के लिए था। ओके, एंड साथ में एक MCQ भी पूछा था इसमें 1 मार्क के लिए, MCQ भी पूछा था 1 मार्क के लिए। ओके, तो ये मिसलेनियस में से आया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 शायद, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा करके क्वेश्चन दिया रहेगा, BYX एंड BXY इज इक्वल टू डैश, ऐसा करके। ओके, तो ये 8 मार्क 2024 में पूछा गया था, एंड 7 मार्क का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो ये चेंज होते रहते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आएगा तो मिसलेनियस तो कंपलसरी है करना, है ना, आप लोग करते नहीं हो, एक्सरसाइज करके छोड़ देते हो। ओके, तो बट यहाँ पे क्या बनता है, मिसलेनियस में क्वेश्चन, जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस रहते हैं वो कहाँ का रहते हैं, जो एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ते हैं उसके रिलेटेड में क्वेश्चन मिसलेनियस में रहता है। अगर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, अगर उसके रेफरेंस में सेम, अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा डेटा दिया है, XY का डेटा दिया है, ओके, और तो अगर XY का डेटा दिया है, अगर मैं नंबर डेटा चेंज कर दूं तो आप लोग कर लोगे ना, आपको मेथड फॉर्मूला आता है ना, राइट ना। तो यही चीज़ें आपको करना है कि अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया है तो साथ में ही आपको मिसलेनियस भी कर लेना है। सब कुछ वही सेम ही रहता है। ओके, ज़्यादा कुछ डाउटफुल नहीं है, सब कुछ सेम रहता है, इजी क्वेश्चन उसके अंदर भी रहते हैं। बट क्या अगर हमें आता है, मेथड आता है, फॉर्मूला आता है, तो हम लोग अगर डेटा चेंज कर दिया, XY की वैल्यू चेंज कर दिया, तो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मन में बैठा के रखना चाहिए, इसलिए बेस्ट कर लो, अपना जो भी मेथड रहेगा, फार्मूला रहेगा, उसको अच्छे से याद कर लो। ओके, तो हम लोग इसके अंदर ये सब कुछ बताते जाऊँगा, मेथड एंड फार्मूला जो भी है, कैसे याद करना है, क्या याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे IMP लग रहा है। ओके, अभी 3 एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन पूछता है हर साल। ओके, तो एक क्वेश्चन ना इस बार मुझे लग रहा है फिक्स है कि एक्सरसाइज 3.2 में से आएगा, एक्सरसाइज 3.2 में से एक क्वेश्चन आएगा।
ये फिक्स लग रहा है। ओके, एंड ये मैंने जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब एज ए IMP समझ के मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक्स वाई का डेटा दिया है, हम लोग को पूछा है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है, और साथ में ही एक्स की वैल्यू दे दिया है। ओके, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ओके, तो वाई फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो ये करते जाते हैं, पहले ये टेबल बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई ऑन एक्स पूछा है ना, तो यहाँ पे वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर, और एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो जो क्वेश्चन ये पूछा गया था ना, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा नहीं, ऐसा बोला नहीं गया था कि फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ऐसा करके पूछा नहीं है। इसमें कैसा पूछा था, वहाँ पे बताया था कि एक्स इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पूछा था, तो एक्स इज इंडिपेंडेंट ऐसा करके लिखा था, एंड वाई इज डिपेंडेंट ऐसा करके सेंटेंस में करके लिखा था, सेंटेंस में फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। तो आपको वहाँ पे कैसे समझेगा कि वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है कि एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो वहाँ पे आपको इससे पता चलता है कि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वाई किसके ऊपर है, डिपेंड है। वाई किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर, तो एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। समझा? तो इसलिए हम लोग वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा लिखा रहता कि एक्स इज डिपेंडेंट, ओके, एंड वाई इज इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा करके पूछा रहता, था, यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट। फिलहाल एक्स क्या है, डिपेंड है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग एक्स ऑन वाई को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक्स डिपेंड है वाई पे। ओके, तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करेंगे, अगर ये दिया रहेगा तो हम लोग वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क के लिए, वहाँ पे ऐसा सेंटेंस में करके लिखा था, और आगे लिखा था कि फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये मोस्टली बहुत सारे, मैंने जब बोर्ड का पेपर चेक किया तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे ये करके आए थे। ओके, 3 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड का पेपर चेक करना। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, गलतियाँ जो भी है सब कुछ मैं बताते भी जाऊँगा आप लोगों को, कहाँ गलती करते, क्या गलती करते। ओके, कहाँ उनको लगता है कि मैंने राइट करके आया फिर भी मेरा मार्क्स मिला नहीं, ये तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आया था एक्स ऑन वाई, फिर भी फाइंड आउट मार्क्स मिला नहीं, 3 मार्क कम हो गया। तो गलती कहाँ होता है, यहाँ होता है। आपको वाई ऑन एक्स पूछा था, आपने एक्स ऑन फाइंड आउट किया, तो आपको मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। मैं आपको पूछूँ थाने जाओ, आप चले गए कल्याण, तो क्या मीनिंग हुआ, काम था थाने में, आप कल्याण जाके क्या करोगे, कोई पेड़ लगा के आओगे क्या। ओके, तो समझा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन। तो पहले जब एक्स वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक तो रहेगा एक्स वाई की ज़रूरत है अपने को पड़ता है, और एक एक्स स्क्वायर की अपने को ज़रूरत पड़ता है, 2 वैल्यू अपने को, और तीसरा अगर एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं तो वाई स्क्वायर भी फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक कॉलम बनाया नहीं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर करना मतलब एक्स को स्क्वायर करना, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ओके, और 2 का अभी क्या करना है, एक्स वाई को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, एंड 6 6 जा 36। क्लियर? तो हम लोग प्लस भी कर लेते हैं, तो x को प्लस करना है, y को प्लस करना है, करो बच्चों फटाफट प्लस करो। ओके, कितना है 21, इसका कितना है 30, इसका ओके 116 एंड 91। क्लियर? इतना मिला, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समेशन एक्स कितना मिला
21, मतलब x को जब प्लस किया तो कितना आया 21। समेशन y मतलब y का टोटल कितना आया 30 आया। ओके, एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला 116 मिला। एंड समेशन ऑफ एक्स वाई कितना मिला 91। ये हम लोग को डेटा मिल गया। कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा, अगर ये सेम क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो 2024 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा ना मिसलेनियस का, ये एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं है, ये एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं, बट इसको ना एक्टिविटी एज ए एक्टिविटी बना के दिया, तभी तो 4 मार्क मैंने लिखा है। एक्टिविटी क्वेश्चन बना के उसमें पूछा गया है। ओके, एक्टिविटी क्वेश्चन कितने मार्क का आता है 4 मार्क का आता है। तो इस क्वेश्चन को ना एक्टिविटी क्वेश्चन बनाया, ओके, बॉक्स कर दिया। तो आप लोग कंफ्यूज होता है, ये तो एक्टिविटी जो आप लोग क्या करते हो टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन रहता है वो सब सॉल्व कर लेते हो और सोचते हो कि इसी में से आएगा। ऐसा नहीं रहता बच्चों, कभी कभी मिसलेनियस का जो MCQ का है ना क्वेश्चन, उसको भी कन्वर्ट कर देता है मेन क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए। यहाँ पे देखे ना मैंने क्या बोला, आप क्वेश्चन पेपर कभी देखना। ओके, 2024 का जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको एज ए एक्टिविटी क्वेश्चन बना के दे दिया, बॉक्स करके दे दिया, सॉल्यूशन करके दे दिया 4 मार्क के लिए, जबकि ये एक्टिविटी क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखना कि एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक के अंदर है एक्टिविटी क्वेश्चन वही मैं करूँ, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, सो यहाँ पे अभी इसमें कैसे एक्स वाई का डेटा दिया था, बोला था ये फाइंड आउट करो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। कभी कभी आपको ये दे देगा, बोलेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करो, तो कुछ भी दे देगा। तो इसलिए आपको सब कुछ समझ के एंड मोस्टली कॉन्सेप्ट, मेथड, फॉर्मूला, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो आपको आता ही है। तो ये सब समझना है, ताकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा टर्न कर दे, घुमा दे, तो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए क्वेश्चन दिया क्या है और आपको करना क्या है, ये समझ में आना चाहिए। समझा? क्या समझा बच्चों? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है एक्स बार की, एंड वाई बार की भी ज़रूरत है। ओके, तो एक्स बार कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स कितना है 21 डिवाइड बाय एन, एन कितना है, नंबर कितने हैं 6 तो डिवाइड बाय 6। ये क्या होगा समेशन वाई डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ वाई कितना है 30 डिवाइड बाय 6, तो 6 5 जा 30, 5 आया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 जा 18 पॉइंट कितना बच गया 3 का 30 राइट ना, तो 6 5 जा 30, 3.5 आया। एक्स बार कितना है 3.5, वाई बार कितना आ गया 5 आ गया। ओके, तो ये सब कुछ डेटा हम लोग निकाल लिए। अगर ये एक्स बार, अगर फॉर एग्जांपल इतना दिया था तो आपको ये एक्स्ट्रा निकालना था। ओके, तो क्वेश्चन कुछ भी बना के देता है वो आपको ध्यान में रखना है एंड बेसिक पढ़ना है। तो एक 3 मार्क में, एक 4 मार्क में कंपलसरी फिक्स रहता है। और मुझे लगता है कि इस बार एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता है। तो मैं एक एग्जांपल, एक मेन जो मुझे डाउट है कि ये पूछा जाएगा IMP क्वेश्चन, वो मैं करा के दे दूंगा एंड उसका मेथड कर दूंगा, ताकि उसके रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, अब इसके रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने आना चाहिए, एज ए रट्टा नहीं मारना है आपको। मेथड फॉर्मूला, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके मन में बैठे, मेथड फॉर्मूला याद करना है एंड कॉन्सेप्ट क्या दिया है। ओके, ये सब कुछ, ताकि अगर टर्न कर दे, क्वेश्चन को घुमा दे, तो अभी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना है, राइट ना। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मैंने आपको बताया भी है, अगर वीडियो नहीं देख लो फिर भी देख लेना। ओके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स एक्स, ये होता है। अब इसके अंदर अपने को ये दो चीज़ें चाहिए रहता है, एक a चाहिए, एक बी वाई एक्स चाहिए, लाके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पहले बी वाई एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो बी वाई एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अब यहाँ पे स्मॉल डेटा दिया था, तो बी वाई एक्स का 3 फार्मूला मैंने बताया आपको। 3.1 के अंदर 2 फार्मूला है एंड 3.2 के अंदर 1 फार्मूला है, ये बी वाई एक्स का। ओके, एंड सिमिलरली बी एक्स वाई का 3 फार्मूला है। ओके, तो मैं एक फार्मूला, अभी नई फार्मूला तो देख लेना, वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया है। ओके, तो
अभी स्मॉल डेटा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे x है ना तो नीचे क्या आएगा, x आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डी वाई एक्स का। ओके, तो रिप्लेस कर देते, सब कुछ डेटा हमारे पास है ही है। समेशन एक्स वाई कितना आया 91 है, तो 91 माइनस एन कितना है 6, एक्स बार कितना आया 3.5, वाई बार कितना आया 6 आया, सब कुछ यहाँ पे डेटा है, मैं सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 116 आया है, माइनस एन कितना है 6, एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, राइट। तो 91 माइनस 6 6 जा 36, 36 इंटू 35, बाद में पॉइंट हम लोग लगा लेंगे, 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, 36 में ये पॉइंट हटा दो 35 बन जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 35 फटाफट करके बता बेटा। बेटा एक बात बोलो, ये ना 116 नहीं आएगा, 91 ये आएगा, 116 ये आएगा, आपने उल्टा बोल दिया, क्या करते बेटा, तो ये 116 है, ये 91 है, देखो ना ऐड करो ना कितना आता है। ओके, बाकी ये राइट है, तो ये 116 आएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा 91 आएगा। ओके, अभी सॉल्व करो, वाई बार कितना आया 5 आया, सॉरी 5, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 35 मतलब 3, 30 का एक जीरो गया इसके पास तो 35 हो गया, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना होता है, कर देता हूँ मैं, 35 इंटू 3, 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 105 हो गया, 105 हो गया। ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, गलती घाई घाई में करोगे तो ऐसे ही होता है। अभी बेटे को मैं बोला वैल्यू बता, तो अभी बताया नहीं, बोलते 91 इसका है, तो उल्टा बता दिया। ओके, तो थोड़ा बात को ऐसा ध्यान में रखा करो आप लोग भी कि मिस्टेक कहाँ करते हो, ऐसे घाई घाई करोगे, फटाफट करते ना, टाइम नहीं रहता, फटाफट करते कैलकुलेशन, यहाँ की वैल्यू यहाँ हो गया, यहाँ की वैल्यू यहाँ हो गया, तो फिर गया पूरा क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। अब मैंने भी देखो गलती किया, वाई बार 5 था तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था। ओके, तो ये सब बातें ध्यान में रखना आपको। तो ये कब क्लियर होगा, जब प्रैक्टिस क्लियर हो गया अच्छे से तब। और फॉर एग्जांपल आपने यही प्रैक्टिस किया, यही एग्ज़ाम में आ गया तो कितना बेस्ट रहेगा, 3 मार्क का 3 मार्क पूरा आपको मिल जाएगा, है ना। ओके, कोई नहीं, तो नीचे 91 माइनस 35 इंटू 35 और मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 35 इंटू 35 करो। ओके, उसके बाद 6 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो, कर बेटा फटाफट कर। कितना है, ओके 73.5, तो ऊपर माइनस करेंगे 16 और ये 5, 16 में से 5 गया, कितना बचा 11 बचा, और 91 में से 73.5 माइनस करेंगे तो करो फटाफट करो, कितना आएगा, वन 7.5। ओके, और इसको डिवाइड करोगे तो 0.63 आएगा, ये आ गया आपका BYX। ओके, राइट है ना। ओके,
तो 11 डिवाइड बाई 175 कर लेना, ओके। या तो इसको 110 बना दो और इसको 175, फिर 5 के टेबल में दोनों जाएंगे। इसको कन्वर्ट कैसे करूँ, यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो गया, ये 175 हो गया। 5 के टेबल में दोनों जाता है, 5 के टेबल में डिवाइड करते जाओ। उसके बाद फिर जो भी स्मॉल नंबर आएगा डिनोमिनेटर में, उसके बाद फिर उसको क्या करना, डिवाइड कर देना, ठीक है। अभी बी वाई एक्स कितना आ गया, 0.63 आ गया। अपने को क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए का फॉर्मूला क्या है, ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार, यही है, ओके। वाई बार कितना आया है 5 माइनस बी वाई एक्स 0.63 इंटू एक्स बार कितना है 3.5 है, राइट ना, करेक्ट है ना, ओके। तो 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 63 इंटू 35, बाद में फिर 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, क्योंकि इसका 2 डिजिट है, इसका 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, ओके। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लेते हैं, ओके। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग का भी सॉल्व हो जाएगा। 63 इंटू 35, ओके। तो 5 3 ज़ा 15, ओके, वन साइड में, एंड 6 3 ज़ा 18। चलो नॉर्मली वैदिक मैथ्स में करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 वन साइड में, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, ओके। 6 5 ज़ा 30 प्लस 1 31, ओके। 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा कितना हो गया 18 हो गया। तो 5 0 1 8 प्लस 4 12 एंड 1 2। तो कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाना है 3, तो 2.2 आया। कितना आ गया 2.2 ले लेते, ओके, अप्रोक्सीमेट, या 2.21 ले लेते, चलो ठीक है 2.21, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ओके। 5 माइनस 2.21, अब माइनस भी करना आना चाहिए आपको, और बहुत सारे बच्चों लोग को माइनस भी करने नहीं आता है, तो ये भी सिखा देता हूँ, ओके। तो माइनस करना है, अभी 5 में से 2.21 माइनस करना है, तो 0.00 लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं आएगा, ओके। 5.00 या कितना भी जीरो लगाओ पॉइंट के बाद, तो उसका मीनिंग कुछ होता ही नहीं है, तो माइनस करना है। अभी 10 में से 1 गया 9 आया, राइट, ये 9 बचा था, 9 में से 2 गया कितना आया 7 आया पॉइंट, ये कितना बचा 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 आया, इसका मतलब 2.79 आया, ओके। ए मिल गया 2.79 आया, करेक्ट है, ओके। अब क्या करना है, दोनों वैल्यू लाके यहाँ पे रिप्लेस कर देना इन दोनों में, बस रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y इज इक्वल टू, ओके, ए की वैल्यू कितना है 2.79 है, प्लस बी वाई एक्स की वैल्यू 0.63 है, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा x, क्योंकि यहाँ पे x है, तो मैंने a और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ओके। तो ये अपने को रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या रहेगा 10 रहेगा, तो हम लोग को y फाइंड आउट करना है, ओके। तो व्हेन x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 रहेगा। इसको और अप्रोक्सीमेट कर दूँ क्या, अप्रोक्सीमेट, इसको अगर अप्रोक्सीमेट करूँगा तो 2.8 हो जाएगा, क्योंकि 9 है तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, चेक कर सकते हैं, ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.8। तो व्हेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 10 वी गेट, अभी क्या करना है x की वैल्यू 10 रिप्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2.8 प्लस 0.63 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो 2.8 प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.3 हो जाएगा, ओके। 2.8 और 6.3 दोनों को क्या करना, प्लस करना है, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, वन साइड में पॉइंट आ गया, राइट ना, 11 का 1 बचा है, 6 प्लस 2 8 और प्लस 1 9, तो कितना आ गया ये 9.1 आ गया, y की वैल्यू क्या मिलेगी 9.1, राइट है ना, चेक कर लो, हाँ राइट, ओके। तो आप बहुत ही सिंपल है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, मेथड आता है, फॉर्मूला आता है, सब कुछ याद है, आप लोग कर लोगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये 3.1 में ऐसा करना है, और दूसरा एक फार्मूला है भी, एक अगर x ऑन y पूछेगा तो क्या करना है, वैसे मोस्टली y ऑन x ही पूछता है,
ओके एग्जाम में अगर एक्स वन वाई पूछेगा तो क्या करोगे वहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, ये वाला। ओके बाकी सब कुछ सेम करना है, सब कुछ सेम जैसा, खाली फार्मूला चेंज हो जाएगा बस। और क्या क्या फार्मूला हो, मेथड वही है, मेथड सबका वही है, खाली फार्मूला चेंज होगा, प्लस माइनस सब कुछ उसमें करना है, खाली फार्मूला क्या होगा चेंज होगा। फार्मूला क्या रहेगा मैंने पार्ट 2 वीडियो में बनाया जिसका लिंक डाला मैंने, हाँ देख लेना बेटा। ओके ठीक है बच्चा। ओके अब 3.2 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैं बताया आपको कि आने वाला एग्जाम में उसमें से इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 साल से 3.2 में से पूछा नहीं गया है, मैंने आपको जस्ट बताया। ओके लास्ट 2 साल से 3.2 में से पूछा नहीं गया है, इस बार कंफर्म 100% आएगा। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और जब आप लोग वीडियो देखते हो ना तो उस टाइम नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस भी होते जाए, आपका लिखते जाओ साथ में, वीडियो को पॉज करके एंड फिर जब समझ जाता है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके रुक रुक के थोड़ा देखने का, थोड़ा साथ में नोटबुक पेन लेके बैठा करो, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ। ओके तो 3.2 में मैं क्वेश्चन क्या लूँ। ओके को ओके 3.2 में ना क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैंने IMP समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ओके एंड एज IMP अगर इसके रिलेटेड में दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आपको करने आना चाहिए, तो इसलिए मैं सब एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ। फिर भी डाउट रहेगा कौन सा एग्जाम्पल चाहिए जो आपको नहीं समझ रहा है, कौन सा सोल्यूशन जिसका चाहिए, या तो मुझे बता देना, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके ठीक है। अब इसके अंदर देखो एडवर्टाइजिंग दिया है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ओके और यहाँ पे क्या दिया, सेल्स दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, मीन दे दिया, अरिथमेटिक मीन, और यहाँ पे क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। ओके ये आपको डेटा दिया है, क्लियर, इतना डेटा दिया। अब क्या दिया है, एडवर्टाइजिंग में मीन कितना दिया है 10, ये कितना दिया 90। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 3, और कितना दिया है 12 दिया है। ये बहुत ही सिंपल है 3.2 में से। ओके तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। ओके दोनों का फाइंड आउट करना सॉरी एंड एक ना कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया है, वो कितना दिया है 0.8 दिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, आर होता है, आर कितना दिया है 0.8 दिया है। ठीक है हम लोग को फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन दोनों का, एंड उसके बाद फिर सेल्स किसका लिए है, हम लोग सेल्स को क्या लिए y। ओके सेल्स को y लिया है, एडवर्टाइजिंग को x लिया है। ओके तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो दोनों कर लेते हैं, आपका x1 y y1 x दोनों हो जाएगा। ओके तो पहले उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड करते हैं। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है ओके 10 मार्क नहीं मिलेगा बेटा, 4 मार्क मिलेगा, ज़्यादा लालच मत करो, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके तो मीन ऑफ x क्या होता है, x बार कितना दिया 10, मीन ऑफ y कितना दिया y बार होता है, कितना दिया 90। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब सिग्मा x, ठीक है कितना दिया 3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना दिया है 12, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मतलब सिग्मा y कितना दिया है 12। और आगे क्वेश्चन में दिया है वेरिएंस, वेरिएंस मतलब क्या होता है, अगर वेरिएंस यहाँ पे दिया रहता, फॉर एग्जांपल ऐसा वेरिएंस दिया है, वेरिएंस x का और y का वेरिएंस दिया, तो वेरिएंस फॉर एग्जांपल दिया 9, फॉर एग्जांपल दिया 16। ओके तो हम लोग को किसका ज़रूरत है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़रूरत है। तो अगर वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट। ओके तो वेरिएंस ऑफ x कितना दिया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आया 3, तो सिग्मा x मिल गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे y रखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो वेरिएंस ऑफ y कितना दिया 16,
तो सिग्मा वाई कितना मिल गया 4। समझा? अगर वेरिएंस दिया रहेगा तो ऐसा निकाल लेना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकल सकता है। ठीक है, अगर पहले से स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो इट्स बेस्ट। ओके, सो अब हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक वही होता है सेम, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स। क्लियर? लेकिन इसके अंदर ना बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। ए का फॉर्मूला सेम रहेगा, बी वाई एक्स का चेंज हो जाएगा। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओके, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे। ओके, इसके अंदर क्योंकि वो समेशन एक्स वाई तो दिया नहीं है यहाँ पे, हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया है, तो यहाँ पे वी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स नीचे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक्स नीचे है ना, डिपेंड है ना, वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे, इसलिए एक्स नीचे है। वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे, तो इसलिए वाई एक्स ऐसा करके याद रखेंगे। तो आर दिया है, आर कितना दिया है 0.8 इंटू सिग्मा वाई कितना दिया है 12, सिग्मा एक्स कितना दिया है 3, 3 4 जा 12, राइट ना, 8 4 जा 32, तो 3.2 आया क्योंकि एक डिजिट पहले क्या है पॉइंट है। तो बी वाई एक्स आ गया। अभी ए निकालना है, तो ए निकालने का फॉर्मूला सेम है। ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार। वाई बार कितना है, वाई बार नहीं निकाले हम लोग, तो वाई बार निकाल लेते। तो सॉरी दिया है ना वाई बार कितना दिया 90 माइनस बी वाई एक्स कितना है 3.2 है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार कितना है 10। ओके, तो 90 माइनस 32 हो जाएगा ये 32। ओके, तो अगर मैं 30 के अंदर 60 प्लस करता हूँ तो 90 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्या है एक्स्ट्रा, तो कितना आएगा ये 58 आएगा। ओके, ये मिल गया 58। हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या है, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ए की वैल्यू कितना है 58 प्लस बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स की वैल्यू कितना है 3.2 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर? अब हम लोग निकाल लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, इस गिवन बाय ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, गिवन बाय किससे मिलेगा, x इज इक्वल टू ए डैश। अब यहाँ पे a ले लिए थे तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे a डैश लेते, साइन चेंज है खाली, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है x और y है ना, तो यहाँ पे x y आएगा। ओके, x y है तो x y आएगा, और यहाँ पे बाजू में क्या आएगा y, क्योंकि यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y। अभी हम लोग को बी एक्स वाई निकालना है, तो बी एक्स वाई का निकालने का फॉर्मूला सेम। ओके, मल्टीप्लाई x पहले आएगा फिर नीचे y आएगा, तो सिग्मा एक्स ऊपर सिग्मा y नीचे। ओके, ये कितना दिया है r 0.8 इंटू सिग्मा एक्स कितना है 3 और कितना है 12, 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0.8 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 0.2 आएगा, राइट। बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। अभी क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, तो ए डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी ए का फॉर्मूला तो ये है ना, इसको क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। ओके, ये याद रहेगा तो ये वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। ओके, इसको इंटरचेंज कर दो, एक्स बार पहले आएगा माइनस बी, अभी हम लोग क्या निकाले यहाँ पे एक्स वाई निकाले ना, बी एक्स वाई, इसलिए यहाँ पे बी एक्स वाई आएगा इंटू वाई बार आएगा। ओके, ऐसा भी याद रखना, वाई है तो वाई बार, ठीक है। एक्स बार कितना है 10 माइनस बी एक्स वाई कितना है 0.2 इंटू वाई बार कितना है 90। ओके, तो 10 माइनस ये इसमें 0 लगा देगा, ये 0 लगाएगा तो कितना बचेगा ये 2, और बाजू में कितना है 9, 9 टू से कितना हो गया 18 हो गया, तो ये कितना आ गया -8 आ गया ये डैश। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y इज क्या रहेगा, x इज इक्वल टू ए डैश रिप्लेस कर दो, ए डैश कितना है -8 आया, प्लस क्या है पीछे बी एक्स वाई कितना है 0.2 बाजू में y, राइट, y है ना बाजू। तो ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y। आई होप समझा रहेगा, इसी है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, राइट ना। आपको सिर्फ अगर ये डेटा चेंज दिया रहेगा तो आपको ऐसे करना है, खाली नंबर में खाली कैलकुलेशन पार्ट अलग होगा, बाकी मेथड फार्मूला सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा। तो याद क्या करोगे, फार्मूला एंड मेथड। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर मैंने सब फार्मूला मेथड क्या था सब एक्सप्लेन करके दे दिया।
ताकि सब बच्चों लोग को फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, अभी क्या पूछा है, इतना हो गया। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द लाइकली सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज़ 15 लाख। ये लाख में दिया था, ओके, लाख में दिया है, तो 15 लाख। ओके, तो अगर एडवर्टाइजिंग मतलब वाई अगर 15 लाख है, ओके, तो सॉरी एडवर्टाइजिंग अगर 15 लाख है, ओके, अगर ये 15 है, एक्स कितना है 15, तो वाई फाइंड आउट करो, तो यहाँ से लेंगे, ओके, इसको ले लेते 1, इसको ले लेते 2, तो हम लोग जब सेकेंड सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 58 प्लस 3.2 एक्स है, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15 लाख, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एडवर्टाइजिंग 15 लाख है, तो सेल्स फाइंड आउट करो, तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एक्स है ना, तो एक्स कितना है 15 है, ओके, तो 15, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, आपको वाई मिल जाएगा, ओके, इतना तो कर सकते हो। और तीसरा क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि अगर सेल्स टारगेट 120 लाख है, ओके, 120 लाख है, तो एडवर्टाइजिंग फाइंड आउट करो, मतलब अगर ये 120 है, अगर ये वाई 120 है, तो एक्स फाइंड आउट करो, तो एक्स क्या है -8 प्लस 0.2 वाई है, व्हेन वाई इज इक्वल टू कितना दिया 120 ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -8 प्लस 0.2 इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, कर लेना इसको, ठीक है। और इसके रिलेटेड में सर 3.2 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ आपको ये चेंज होगा, ओके, और मैंने एक एक्स्ट्रा चेंज होगा, क्या होगा, वेरिएंस आ जाएगा बस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, बस बाकी सब यही, खाली डेटा अलग, नंबर अलग आएगा, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका बेस्ट हो जाए, मेथड, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ओके, 3 चीज़ें। अभी 3.3 में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ओके, 3.3 का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7, ओके, इजी है एंड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर x माइनस 4y इक्वल टू 5, ओके, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3, ओके, 3.3 का टाइप मिसलेनियस में से जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला आया था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, ओके, तो देख लेते क्या है। अभी वही सेम मैं बोर्ड का पेपर सॉल्व करूँ तो वो तो आएगा नहीं वापस, ओके, सेम क्वेश्चन, वो सेम रिपीट नहीं होता क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है, कभी रिपीट नहीं होता, ओके, तो बट फिर भी आपको मेथड समझना है ताकि उसके रिलेटेड में क्वेश्चन आए तो आपको कर लो। तो x माइनस 4y इक्वल टू 5, तो 2 रिग्रेशन आर क्या दिया है, x माइनस 4y 5 दिया है, x माइनस 4y इक्वल टू 5 दिया है, एंड 16y माइनस x इज इक्वल टू 64, 16, ओके, 16y माइनस x इज इक्वल टू 64 दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए, अभी देखो हम लोग 3.132.2 में हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला कि फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन, है ना, बाकी सब कुछ डेटा दिया था, आर दिया था, एक्स बार वाई बार हम लोग निकाले, नहीं दिया था तो एक्स वाई का डेटा दिया था, राइट ना, बट यहाँ पे क्या उल्टा है, आपको यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन दिया है,
एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। ओके, रिवर्स है। तो एक्स बार वाई बार कैसे निकालेंगे? ओके, सो मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, आर गिवन बाय, ओके, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आता है ना, या क्रैमर रूल मेथड आता है, वही मेथड से आप लोगों को कर लेना है। ओके, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ये x को पहले लिखता हूँ, y को बाद में, तो माइनस एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 64, दोनों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दोनों को ऐड कर दिया। ओके, तो 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12y, कितना हो जाएगा ये 69, तो y इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 12। ओके, कितना आएगा, कितना है, 5.75। ओके, y आ गया। ओके, अभी हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, पुट y इज इक्वल टू 5.75, ओके, इन 1, इसको 1 2 भी ले लोगे तो भी चलेगा, 1 2। अब इतने बड़े बच्चे हो गए, 12वीं में आ गए, तो आपको नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि 10th में सिखाया गया लिखने का ना, इसलिए। तो y की जगह पे 5.75 पुट करने का, वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस 4y, y कितना है 5.75 इज इक्वल टू 5 ना। ओके, तो 5.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको हम लोग 5.8 ले लेंगे। ओके, 5.8 है तो चलो मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करके उधर लेके आके प्लस कर दोगे 5 से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितना मिला x की वैल्यू, कितना, ओके, तो x इज इक्वल टू 28 मिला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके उससे रहेगा 5 से प्लस कर दो तो 28 मिल जाएगा, मतलब 23 आया था, आपने मल्टीप्लाई किया था ना, 23 प्लस 5 28। ओके, करेक्ट है, करेक्ट। तो अभी ये y x है ना, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन टू लाइन्स, ऐसा लिखेंगे हम लोग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, therefore x bar is equal to 28 and y bar is equal to 5.75। ओके, क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, ओके, या इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, आर मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, therefore x bar is equal to 28 and y bar is equal to 5.75। क्लियर, x बार y आएगा। अगर अब हम लोग को क्या कर निकालना, r निकालना है, r, अभी क्या निकालना है, r, x बार y बार आ गया, अभी r क्या निकालना, r निकालने का भी फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है r का, अंडर रूट में बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का मिला। अभी लेकिन r निकाल ले तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है ना, कैसे निकालेंगे। ओके, चलो मैं कराता हूँ। तो लेट, आइए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ, लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई इज, लेट ओके, लेट x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, इसको मैंने x ऑन y लिया, इसको मैंने y ऑन x लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट 16y माइनस एक्स इज इक्वल टू 64 बी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर, कितना समझा। अभी x ऑन y इसको लिया, तो मैं क्या करता हूँ, x हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या रहता है, x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई, वाई रहता है ना, तो ऐसा x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई, वाई रहता है, राइट ना, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन रहता है। तो
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एक्स सिंगल रखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 4y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5y, सॉरी 4y, राइट ना। अब दोनों को कंपेरिजन करोगे तो बी वाई एक्स कितना मिला, कंपेरिजन करो ना, दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, बी वाई एक्स कितना मिला, बी वाई एक्स कितना मिला 4। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिखा, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज बी वाई एक्स, ऐसा लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज बी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 4, ऐसा लिखना था। ओके, मैं कंपैरिजन करके इसे बताया ताकि आपको समझ में आए, तो ऐसा ऐसा लिखो या लिखो चलेगा, कंपेयर विद दिस वी गेट, ओके तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, y ऑन x मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स एक्स होता है ना, तो इसको y सिंगल चाहिए, तो x उधर जाएगा तो 64 प्लस x हो जाएगा, 16 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 16 प्लस x डिवाइड बाई 16, तो दोनों को कंपेयर करोगे आप, ये कितना मिलेगा 64 डिवाइड बाई 16, बी वाई एक्स क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 16 ना, तो बी वाई एक्स कितना मिला 1 डिवाइड बाई 16 मिला, राइट। तो बी एक्स बाई बी वाई एक्स आ गया। अब ये फॉर्मूला जो है उसके अंदर रिप्लेस कर देते, तो यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, चलेगा ना, चलो इधर कर लेता हूँ, बाद में स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, रफ कर देता हूँ। ओके, आर इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, राइट ना, तो प्लस दोनों पॉजिटिव है ना, सिंस बोथ आर पॉजिटिव, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, चलो पहले लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बी वाई एक्स कितना आया 1/16, ये कितना आया 1/4, सॉरी 4 आया, 4 4 जा 16, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 4 आया, राइट ना, तो प्लस माइनस 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 क्या होता है 1/2 होता है। आर सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव है ना, दोनों प्लस में है ना, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1/2, मतलब माइनस नहीं आएगा, दोनों अगर माइनस रहता तो ये माइनस आता, दोनों प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5, देख लो चेक कर लो पीछे आंसर राइट है कि नहीं, राइट है ना वो पीछे, तो आर मिल गया ऐसा, तो ऐसे करना है। तो मैंने मिसलिनियस का जो भी क्वेश्चन है सब अगर आपको एक्सरसाइज आता है तो 99% मीन्स हम लोग 100% में 1% फिर प्रॉब्लम 99% आपको मिसलिनियस भी आ जाएगा, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मेथड फॉर्मूला अगर अच्छे से आता है तो। क्लियर, तो प्रैक्टिस कर लो, एंड जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, कमेंट कर देना, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और क्या करोगे, और क्या करोगे, हाँ बाकी सब क्वेश्चन भी देख लेना, हर एक्सरसाइज का मैंने एक एक कराया, बाकी सब भी क्वेश्चन देख लेना, अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।